हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 से रिलेटेड मैं जो आप लोगों को अपडेट देता हुआ आ ही रहा हूं। तो अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आई है इस फिल्म को लेकर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात ये आ रही है कि शाहिद कपूर अभी यहाँ पे कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, यूरोप में है, कहाँ पर है। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता है कि चल क्या रहा है इस फिल्म को लेके। अगर आप शाहिद कपूर के फैंस हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, और आप लोग ही यहाँ पे मुझे पता है कि ज़्यादा भाई तैयार रहते हो, वरना न्यूट्रल ऑडियंस तो अभी है ही नहीं कहीं पर भी शाहिद कपूर के लिए। देखो यहाँ पे आप लोग ही हो भाई, चैनल को सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट करो शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके तो कोई कर भी नहीं रहा। तो जितने ज़्यादा लोगों तक, शाहिद कपूर के फैंस तक ये चैनल को पहुँचाओ और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। बात ही आती है दोस्तों कि शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 कुछ टाइम पहले दिल्ली का शूट यहाँ पे सेटअप हुआ था और उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हुई थी, जिसको लेके मैं भी तकरीबन गया भी था, वहाँ पे शूटिंग चल भी रही थी। तो अभी उसके बाद में ना कुछ दिल्ली का जो एक पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ गया था। अब यहाँ पे शूट में कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें एक तरीके का होता है कि भाई शूट में ना एक को कहते हैं ना कि जैसे कि हम शूट कर रहे हैं और हम लोग जब आपने देखा होगा कहीं पे शूटिंग होते हुए तो एक वाइट सी आपने देखा होगा इतनी बड़ी सी एक क्रॉस कलर की वाइट सी एक स्क्रीन सी होती है, उसको लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो सन है, सन की जो एक लाइट है वो प्रॉपर तरीके से शूट करते टाइम पे उस पर फोकस हो और जो क्लियरिटी हो वो अच्छी आए। तो अभी यहाँ पे ना एक कह सकते हैं कि एक ओस, एक धुआं सा, यहाँ पे पॉल्यूशन सा यहाँ पे हो रहा है। तो इस वजह से दिल्ली का जब स्टार्ट हुआ था मतलब ये जो पॉल्यूशन में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ये हुआ कि दिल्ली में कॉकटेल 2 की शूटिंग को रोक दिया गया था। उसको रोक दिया गया था 1-2 दिनों के लिए। लेकिन जब उसकी चीज़ें बढ़ती गई तो इन्होंने ये सोचा कि जो हमारे कुछ शूट्स बचे हैं, मतलब पूरे क्रू को लेकर नहीं गए थे, कुछ क्रू को लेकर ये चंडीगढ़ चले गए थे। तो अभी चंडीगढ़ की जो शूटिंग है वो पूरे तरीके से रैप अप हो चुकी है। लेकिन अब दोबारा से ये दिल्ली का दौरा करने वाले थे। तो अब ये हुआ कि भाई दिल्ली में जो अभी आपने देखा होगा लाल किले के आसपास जो भी यहाँ पे हुआ है उसको लेके अब इन्होंने सोचा कि शूटिंग जो है आप पूरे तरीके से वहाँ पे ख़त्म कर दी जाए। और तो और वरना तो देखो ओल्ड दिल्ली में, यानी कि ओल्ड दिल्ली जहाँ पे ये हुआ है लाल किले के आसपास, चांदनी चौक और भाई सदर बाजार और जामा मस्जिद, ये जो जितने भी एरिया हैं यहाँ पर भी शूटिंग उसकी होनी थी। कॉकटेल 2 की बात कर रहा हूँ। फिर साउथ दिल्ली में होनी थी, फिर सीपी में होनी थी, कर्नाट प्लेस में। लेकिन उस शूट को अब इन्होंने रैप अप कर दिया है। मतलब रैप अप मतलब जो भी हुआ सो हुआ, उस टाइम पे जो हो गया। तो अब जो ये करने वाले थे वो आई थिंक सो अभी तक तो ये अपडेट आ रही है कि अब ये लोग वहाँ पे नहीं करेंगे। अब ये कहाँ करेंगे वो एक आने वाली अपडेट होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये लोग अब क्या करेंगे, कहाँ करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये है कि कुछ यहाँ पे चीज़ें बाहर आई हैं जो कि कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड की है। अगर मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। वरना तो देखो ये है कि कॉकटेल 2 की शूटिंग लगभग जनवरी तक रैपअप होने की खबरें हैं। जनवरी या दिसंबर तक इसकी रैपअप होने की खबरें हैं। और तकरीबन वो जो सॉन्ग की अपडेट थी वो भी तकरीबन भाई देखो एक फेक ही न्यूज़ थी, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई जो सॉन्ग की अपडेट है वो सही नहीं है और ये एक फेक न्यूज़ है। लगभग दोस्तों वो फेक ही थी। वरना भाई देखो जब भी शूटिंग चल रही है, मेकर्स ऐसा कैसा कर सकते हैं। चलो अगर ओ रोमियो का होता तो चलो समझ में आता। बात आती है भाई अब देखो ओ रोमियो की। ओ रोमियो का टीजर भी लगभग नवंबर या दिसंबर के आसपास आ सकता है। नवंबर या दिसंबर में आ सकता है, क्योंकि देखो जब फरवरी में फिल्म रिलीज है तो कम से कम 2 महीना पहले तो विशाल भारद्वाज और साजिद नाडियाडवाला इसको रिलीज करने की सोचेंगे। वरना देखो यहाँ पे एक बात और है, साजिद नाडियाडवाला ने अगर कसम खा ली है कि मैं इस साल अपनी इस फिल्म का ओ रोमियो का कोई भी कॉन्टेंट नहीं ड्रॉप करूंगा, तो वो भी उनके लिए एक तरीके का मैं कहता हूं कि लास्ट उनकी जो 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, अच्छी नहीं चली है, हो सकता है कि उसको लेके उनके दिमाग में ये बात सता रही हो। मे भी हो सकता है, ये बात मैं 1% कह रहा हूँ। वरना देखो चांसेस नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के भाई साहब मिड वीक में है, समझ रहे हो, ये हो सकता है। वरना जनवरी में तो भाई 100% आना ही आना है फिल्म भाई, हमें 100% भाई 13 फरवरी को आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। वरना भाई देखो यहाँ पे शाहिद कपूर अभी तक फर्जी 2 की शूटिंग में अभी गए भी नहीं है, 40 करोड़ ले लिए हैं। दिसंबर या जनवरी की फर्जी 2 की भी यहाँ पे अपडेट आ रही है कि उसकी शूटिंग चलेगी और लगभग 2027 की जनवरी में फर्जी 2 को स्ट्रीम किया जाएगा सीधा भाई था अमेजॉन प्राइम पे। और भाई देखो द फैमिली मैन है वो भी लगभग 20 या 21 नवंबर के आसपास आप लोगों को अमेजॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे जो भी अपडेट है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नीचे कमेंट पे आप अपनी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।